हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे कि नंबरों को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। देखा जाए तो जितने भी नंबर्स हैं उन्हें दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट में आपका इंडियन सिस्टम, जिसको भारतीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है, या तो फिर उसे नेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी राष्ट्रीय पत्ती। और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन सिस्टम में नंबर्स को कैसे हम लोग लिखते हैं। तीन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या बिंदुएं कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना इन शब्दों को लिखना आसान नहीं होता। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि नंबर को वर्ड्स में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो पीरियड्स लिखा हुआ है, यूनिट्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा। यूनिट्स में तीन टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म होता है आपका वंस, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। सेकेंड टर्म होता है टेंस, और थर्ड टर्म्स होता है हंड्रेड। इसी प्रकार थाउजेंड्स, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदुम, सो ऑन। यानी हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, शंख। दैट मीन्स इसी टाइप पढ़ते चले जाते हैं, जो कि महाशंख तक होता है। अब उसके नीचे भी कुछ दिया हुआ है, वैल्यू आपको ध्यान से देखना है। यूनिट्स का मतलब होता है इकाई, जिसे हम लोग 10 के पावर 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसलिए यूनिट्स के नीचे ये जो आप देख रहे हैं 10 के पावर 0, इसका मतलब 1 होता है, या तो फिर आप 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेंस में 10 के पावर 1, 100 में 10 के पावर 2, यानी कि 100। इसी प्रकार थाउजेंड में 10 के पावर 3। इसी प्रकार बढ़ते चला गया है। 10 के पावर 3 का मतलब कि 1000, यानी 1 पर 3 जीरो। 10,000 है, 1 पर 4 जीरो। लाख है तो 1 पर 5 जीरो। इसी प्रकार 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, इस प्रकार बढ़ते चला गया है, जो कि 10 के पावर 16, 10 के पावर 17 और भी उधर जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो पीरियड्स है वो किस प्रकार हम लोग निर्धारित करते हैं। पीरियड्स के कॉलम में हम लोग देखेंगे, जो सबसे ऊपर के कॉलम में है, यहाँ आप देख रहे हैं यूनिट्स में 3 पीरियड छोड़ा हुआ है। इसके बाद थाउजेंड्स में 2 पीरियड है, यानी कि 1,000 का और एक 10,000 का। उसी प्रकार लाख में भी 2 पीरियड है, 1 लाख का और एक 10 लाख का। उसी प्रकार करोड़ में भी है, 1 करोड़ का और एक 10 करोड़। उसी प्रकार अरब, 1 अरब और एक 10 अरब। यानी कि फर्स्ट में 3 पीरियड छोड़ने के बाद बाकी 2-2 पीरियड में
दो दो यूनिट्स आते हैं, जैसे हजार एक 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी संख्या को अगर हम शब्द में लिखना चाहें तो सबसे पहले कॉमा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कॉमा लगाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के पहला क्वेश्चन लिए हैं 9018, जो कि 4 डिजिट का एक संख्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको 3 संख्या छोड़ देना है, इसके बाद दो दो संख्या के बीच में कॉमा आपको लगाना है। तो हम यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं 9018, तो राइट साइड से हम सबसे पहले 3 संख्या छोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। जैसा कि हमारे भारतीय प्रणाली में लिखने का तरीका है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कॉमा के द्वारा उसे अलग कर देते हैं, जिससे लिखने में आसानी होती है। तो ये जो देख रहे हैं 9018 पहला एग्जाम्पल, इसमें हम सबसे पहले 3 संख्याओं को छोड़ देंगे। इसके बाद फिर दो दो संख्याओं को छोड़ना है, लेकिन 3 संख्या छोड़ने के बाद आपका इधर केवल सिर्फ एक संख्या है 9। अगर 2 संख्या रहता और उसके अलावे भी और कुछ रहता तो फिर कॉमा लगाते। तो 9 2 संख्या नहीं है, इसलिए अब इसका काम यही ख़त्म हो गया। तो देखेंगे कि कॉमा के इधर लेफ्ट साइड में कितना है। तो कॉमा के लेफ्ट साइड में आपका 9 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 9। तो 9000 लिखेंगे, इसके बाद 18, तो आपका हो जाएगा ऑलरेडी 9018। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल है 0, जो कि सिर्फ एक संख्या है, इसलिए इसमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 संख्या से ज़्यादा जब रहेगा तो भी कॉमा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग 3 संख्या को छोड़ते हैं, इसके बाद दो दो का ग्रुप बनाते हैं, 2 2 2 इस प्रकार। तो यहाँ 0 सिर्फ एक संख्या है, इसलिए 0 का हम लोग 0 ही लिख देंगे। आगे है आपका 97, तीसरा क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे होंगे कि 3 संख्या से कम है डिजिट, इसलिए इसमें भी कॉमा का यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली 97 लिख देंगे। ऐसे भी आपको पता होगा कि गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 100 तक लगभग लगभग सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। इसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, इसमें टोटल कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 डिजिट का संख्या है। तो इसमें कॉमा का प्रयोग हम किए हैं, सबसे पहले 3 संख्या को छोड़ दिए हैं, इसके बाद 2 को, फिर इसके बाद 2 को। तो इधर जो आपका लेफ्ट साइड में जो बच गया कॉमा की इधर 19 है, जिससे 19 लिख दिए हैं। अब इसमें देखेंगे कि 19 क्या चीज़ है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000 है, लाख है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमा को गिनेंगे कि कितने कॉमा का यूज हुआ है। पहले 3 को के छोड़े हैं पहला पीरियड, इसके बाद 2 को छोड़े हैं दूसरा पीरियड, फिर 2 को छोड़े हैं तीसरा पीरियड, फिर चौथा पीरियड, यानी कि इसमें 4 पीरियड का प्रयोग हुआ है। तो पहला पीरियड में होता है आपका यूनिट, दूसरा पीरियड में होता है हज़ार, तीसरा पीरियड में होता है लाख, चौथा पीरियड में होता है करोड़। तो कॉमा के लेफ्ट साइड में आपका 19 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 19। अब 19 क्या चीज़ है, तो करोड़। उसी प्रकार 19 का काम खत्म हो गया, तो इसको आप
भूल जाइए 19 को, क्योंकि 19 का काम हो चुका है। सॉरी, अब कॉमा के इधर आपका है 09। 09 का मतलब होता है सिर्फ 9, ये ना कि 90। तो 09 का मतलब 9 होता है, तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए हैं, ये जो आप देख रहे हैं 9। अब 9 क्या चीज़ है, अब यहाँ से देखेंगे तो पहला स्टेप जो होता है, पहला पीरियड 3 के बाद होता है, इसके बाद 2 2 का। तो पहला पीरियड हुआ, इसके बाद दूसरा पीरियड, इसके बाद तीसरा पीरियड। यानी कि तीसरा पीरियड को क्या बोलेंगे, पहला पीरियड हो गया यूनिट, दूसरा थाउजेंड, तीसरा लाख, यानी कि 9 लाख। तो इसमें 9 का भी काम खत्म हो गया। अब बच गया आपका, यानी कि इतना का काम खत्म हो गया। अब फिर कॉमा के लेफ्ट साइड में आपका 09 है। 09 का मतलब फिर हो गया 9। अब 9 देखेंगे कि कितना पीरियड्स के बाद है। पहला पीरियड्स 3 के बाद होता है, 3 संख्या के बाद पहला पीरियड्स, दूसरा पीरियड्स। तो दूसरा पीरियड्स यहाँ देखिए आपका है, पहला पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये पूरे यूनिट्स में। दूसरा पीरियड ये हुआ थाउजेंड, तीसरा पीरियड लाख, चौथा पीरियड करोड़, पांचवा पीरियड अरब, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। तो 9 लिख देंगे और दूसरा पीरियड है, तो दूसरा पीरियड आपका वाला है थाउजेंड। तो ये देखिए लिखा हुआ है 9000। इसी प्रकार लास्ट में है आपका 900। तो 900 तीन अंकों की संख्या को लिखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए 900 का मतलब हो गया 900। अब एग्जाम्पल नंबर लास्ट में चलते हैं, जो कि एफ नंबर में दिया, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर ई में चलते हैं, जिसमें 5 अंक दिए हुए हैं, 70007, यानी 5 संख्याओं का डिजिट है। तो सबसे पहला काम वही 3 संख्या को छोड़ेंगे और कॉमा का यूज करेंगे। फिर 2 संख्या छोड़ेंगे, तो 2 संख्या छोड़ेंगे तो 2 संख्या के बाद और एक भी संख्या नहीं है लेफ्ट साइड में, इसलिए अब कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने पीरियड्स हुए, एक पीरियड्स में 3 को छोड़े और दूसर का पीरियड में हो गया 70, यानी कि टोटल 2 पीरियड हुए। तो कॉमा के इधर जो है आपका लेफ्ट साइड में 70 है। तो जैसा कि यहाँ कॉमा का मैंने यूज किया है, तो 70 हो जाएगा आपका। $70,000, इसके बाद 70 का काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में बचेगा 007। तो किसी भी संख्या के पहले अगर 0 हो तो उसका वैल्यू नहीं के बराबर होता है। अगर वही 0 राइट साइड में हो तो एक 0 का मतलब 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 7 है, 7 के बाद अगर 0 रहेगा तो 7 का 10 गुना 70 हो जाएगा। यानी कि एक 0 का वैल्यू 10 गुना के बराबर होता है, वो भी कब, जब किसी संख्या के राइट साइड में रहेगा तब। तो यहाँ लेफ्ट साइड में है, 2 संख्या रहे या 3 4 जो भी संख्या रहेगा, लेफ्ट साइड में 0 रहने पे उस 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो आपका 70 क्या चीज़ हो जाएगा, तो 70 का किस पीरियड में है, तो पहला पीरियड में 3 हो गया, दूसर का यानी कि दूसर का पीरियड क्या बोलते हैं, पहला पीरियड हो गया यूनिट, दूसरा पीरियड हो गया थाउजेंड, यानी कि 70,000। और 70,000 के बाद कितने संख्या बच गया, 007। तो 00 का वैल्यू तो कुछ नहीं होगा, इसलिए केवल 7 लिख देंगे। मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एफ नंबर। इसमें तो ज़्यादा संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि संभवतः 16 डिजिट का ये नंबर है।
तो कॉमा का यूज हमने कर दिया है, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले 3 संख्या छोड़ेंगे, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे लेफ्ट साइड में देखते हैं कि कॉमा के लेफ्ट साइड में कितना है, 9 है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो 9 लिखेंगे, और 9 लिखने के बाद देखेंगे कि किस पीरियड में 9 है। तो पहला पीरियड हो गया आपका ए, दूसरा पीरियड ए, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड, आठवां पीरियड। तो आठवां पीरियड में क्या है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे। पहला पीरियड हो गया आपका यूनिट्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि आठवां पीरियड्स में आपका पदुम आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि लिखा हुआ है 9 पदुम। तो 9 का काम खत्म हो गया। उसी प्रकार अब 9, समझिए कि 9 यहाँ से ख़त्म हो गया। तो 9 के बाद अब कोमा के लेफ्ट साइड में कितना है, 14। तो 14 लिखेंगे, जो कि 14 जो है आपका पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पीरियड में है। पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सातवां पीरियड में देख रहे हैं कि यहाँ नील लिखा हुआ है। तो आपका हो जाएगा 14 नील। इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखेंगे 14 तक काम खत्म हो गया, 26 है। तो 26 का स्पेलिंग लिखेंगे। और 26 क्या है, तो यहाँ से देखेंगे फर्स्ट पीरियड में 3 संख्या छोड़ा हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी छठा पीरियड में क्या है, यहाँ से देखना है आपको। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा खरब है, यानी कि 26 खरब। इसके बाद 26 के बाद है आपका 26 तक का काम खत्म हो गया। अब कोमा के इधर कितना है, 75। तो 75 का स्पेलिंग लिखेंगे। और 75 क्या चीज़ है, तो पीरियड से पता चलेगा क्या चीज़। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, यानी पांचवा पीरियड में क्या है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, यानी कि अरब है, यानी 75 अरब। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। 75 के बाद यहाँ देख रहे हैं, आपको दिख रहा है डबल जीरो। तो डबल जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। डबल जीरो हो या ट्रिपल जीरो हो या 4, 5, 6, जितना भी केवल जीरो रहेगा उसका मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए जीरो को हम यहाँ छोड़ देंगे, जीरो को नहीं लिखेंगे। तो जीरो के बाद फिर आपका कितना है, 21 है। तो 21 का स्पेलिंग लिखेंगे। अब 21 किस पीरियड पे है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पीरियड, ये हो जाएगा सेकेंड पीरियड, ये हो जाएगा थर्ड पीरियड, यानी कि थर्ड पीरियड में क्या है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड में लाख है। तो 21 लाख, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार 21 तक का काम खत्म हो गया। इसके बाद कोमा के लेफ्ट साइड में कितना है, 46। तो 46 का स्पेलिंग लिख लेंगे। और 46 कौन सा पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में 3 संख्या छोड़े हैं, इसके बाद सेकेंड, यानी कि दूसरा ही पीरियड में है। तो पहला पीरियड में यूनिट्स, दूसरा पीरियड में थाउजेंड। तो यानी कि 46,000। 46,000 के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि 001 है। अगर 1 के बाद 00 रहता तो 100 होता, 100, लेकिन पहले 0 आता। अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया कि किसी भी संख्या के पहले अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं के बराबर होता है। तो 001 का मतलब होता है सिर्फ 1, इसलिए लास्ट में आपका 1 लिखा गया। और ऐसे भी 3 डिजिट का संख्या अगर रहेगा तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिनती की संख्या में 3 संख्याओं तक हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। अब आपको बताना है, कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सो आप इसे ध्यान से देखेंगे।
जैसे मान लिया हमने कोई संख्या ले लिया, अब इसको बोलेंगे कि आप वर्ड्स में इसे लिख कर दिखाइए। तो सबसे पहला काम है इसमें आपको कॉमा लगाना। कॉमा किस प्रकार लगाना है, तो सबसे पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हम लोग जाते हैं, जैसे इकाई दहाई जिस प्रकार रीड करते हैं ना, उसी प्रकार। तो सी पहले तीन संख्या बोलना है, 6 4 सीरी, यानी कि 6 4 3 को छोड़ देंगे, यहाँ कॉमा का यूज करेंगे। तो जहाँ कॉमा के यूज किया, कॉमा के लेफ्ट साइड में क्या बच गया, सिर्फ 2। तो इसका स्पेलिंग लिख देंगे 2। इसके बाद 2 क्या चीज़ है, तो कौन सा पीरियड में है, पहला पीरियड हुआ यहाँ से यहाँ तक, और ये हुआ दूसरा पीरियड। तो दूसरा पीरियड में अभी हम आपको बताए थे क्या होता है, ये देखिए दूसरा पीरियड है आपका 1000। दूसरा पीरियड 1000 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2000। 2 का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो लास्ट में 3 डिजिट का संख्या बच गया। तो इसको आप खुद से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100। 1 का मतलब इकाई, 10 का मतलब दहाई, 100 का मतलब सैकड़ा। सैकड़ा जिसे 100 भी कहा जाता है। सैकड़ा की जगह कितना है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। सैकड़ा को 100 बोलते हैं, तो 300। और लास्ट में जो 2 संख्या बच गया, लास्ट में जो 2 संख्या बच गया 46, तो इसका स्पेलिंग लिख देंगे 46। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद आप खुद से प्रयास करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखिए, जो कि थोड़ा बड़ा है। इसको मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। सबसे पहले इसमें कॉमा का यूज करेंगे, तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट यहाँ तक छोड़ देंगे, फिर दो दो का कॉमा देना, तो फिर 2 संख्या छोड़ेंगे, फिर कॉमा, फिर 2 संख्या छोड़ेंगे, फिर कॉमा। अब कॉमा के इधर आपका कितना हो गया, 14। तो पहले इसका स्पेलिंग लिखेंगे, सॉरी मेरे पास उतना जगह नहीं है, फिर भी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। 14, और 14 क्या चीज़ है आप पढ़ के देख लीजिएगा। पहला जो पीरियड होता है उसको यूनिट बोलते हैं, दूसरा पीरियड में होता है 1000, तीसरा में लाख, चौथा में करोड़। तो यहाँ आ जाएगा 14 करोड़। 14 का काम खत्म हो गया। अब इसी प्रकार कॉमा किधर है आपका 62, तो 62 का स्पेलिंग लिख देंगे 62। तो 62 कौन सा पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो पहला यूनिट 1000 लाख, यानी कि 62 लाख। इसके बाद कॉमा के बाद कितना है आपका 34, तो 34 लिखेंगे, और पहला में यूनिट हो जाएगा, दूसरा में 1000, यानी कि 34,000। और लास्ट में है आपका 651, यानी कि 651।
अंडरस्टैंड वेरी वेल। धन्यवाद।